देखिए भाई 39 का क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर टैंक दे रखा है, लेंथ दे रखी है, 180 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 120 मीटर और एरिया ऑफ लैंड पोर्शन द फील्ड 40,000 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फील्ड। एरिया निकालना है एक रेक्टेंगल फील्ड का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 180 और 120 की गुणा कितनी होगी, 21,600 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, 180 मीटर। और एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड की क्या होगी, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड की क्या होगी, एरिया ऑफ सर्कल फील्ड की कितनी होगी, 21,600 तो ये होगी और 21,600 तो ये होगी और 40,000 उसकी होगी। तो टोटल कितनी होगी, 0,0,6,1,4,2 61,600 हो गई। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, 61,600 और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर 61,600 और आर स्क्वायर क्या होगा 61,600। नीचे पाई गया ना, पाई की वैल्यू 22/7, 22 ऊपर चला गया तो कट पिट का 8। आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर स्क्वायर 140 मीटर कितनी आएगी, रेडियस कितनी आएगी 140 मीटर। सोल्व कर लो, 140 मीटर उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो कितना आ गया भाई 140 मीटर सी उत्तर। 40वां क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हार्ट 5 मीटर ज़्यादा ब्रेड्थ है, तो एरिया ऑफ होल 750 मीटर, उसकी लेंथ निकालनी है होल की। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5 ज़्यादा है, अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ कितनी होगी, x + 5 होगी ना, और एरिया दे रखा है 750 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, वो दे रखा है 750 मीटर स्क्वायर और लेंथ इंटू ब्रेड्थ x इंटू x प्लस के 5 और 750। अब देखो ऐसे ऐसे ना, जैसे इक्वेशन है, अब सोल्व करना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x² + 5x - के साथ 750 = 0। नो भी कर से कहाँ, इसके फैक्टर ले लेंगे, नो भी कर्स कहाँ। पर एक बात याद रखो, इसमें ऑप्शन तो ले लो x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 25 है, और मतलब ऑप्शन तो उठा कम वैल्यू। लेंथ पूछ रखी है ना, होल में लेंथ पूछ रखी है। अगर हम 25 लेते हैं, 25 अगर ब्रेड्थ हमने 25 ली और लेंथ कितनी होगी 30 होगी ना, तो 25 या 75 प्रोडक्ट आ गया 750, तो x 25 ब्रेड्थ 25 होगी और लेंथ कितनी होगी 30 होगी। ये उत्तर है, लेंथ पूछ रखा है 30 उत्तर आ गया भाई। ठीक है, डी। देखो 41 क्वेश्चन। 3 कॉइन है सेम साइज़ के, जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, जो एक तीनों मिला दिए, जो इस तरह से तरीके से मिला जो वो टच करते हैं अदर टू को, और एरिया का बताना जो उनका इनक्लोज है। मतलब 3 कॉइन है, 1 2 और 3। अच्छा, इनका ये तीनों मतलब ऐसी तरह मिला दिया, ये एक सर्कल दूसरे को 2 तरह से टच करे, और ये कह दिया कि इनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसकी 1 सेंटीमीटर है तो इसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 है ना। तो ये इक्विलेटरल एंगल बन गया ना भी अंदर में, और इसकी इक्विलेटरल एंगल की साइड कितनी होगी 2 होगी सभी का इक्विलेटरल एंगल। और जो ये इनको वो करेगा ना, शेड करेगा, तो ये एरिया बताना हमने, ये एरिया बताना। तो अब देखो सीधी सी बात है, अगर पूरे इक्विलेटरल एंगल में तो हम ये 1 2 ये 3 छोटे सर्कल कटा था, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ना एनक्लोज रीजन, बस यही निकालना। अब देखो अगर ये तीनों ये छोटू सर्कल मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, एक आधा सेमी सर्कल बन जाएगा, है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा शेडेड डिज़ाइन का, शेडेड डिज़ाइन का क्या हो जाएगा, पूरा इक्विलेटर का एरिया कितना हो गया। एरिया ऑफ इक्विलेटर क्या होता है, √3/4 A² होता है ना। ए साइड की वैल्यू कितनी है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर है। और क्या हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब घटा देंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, जिसकी रेडियस कितनी है 1 है, और पाई r², आर की वैल्यू कितनी है 1, r²/2 की हाफ हो गया ना। देखो ये सेमी सर्कल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये 60 एंगल है ना। अगर और 3 सेक्टर हैं, 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर, तो इसका फार्मूला आता है 3 गुणा में π/3 360 गुणा में r², है ना। पाई की वैल्यू कितनी है, सॉरी थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा इंटू 360 इंटू πr² होता है, r² होता है। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है ना, इक्विलेटरल एंगल हो गया 60, और आर की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर 6 36 3 एकम 3, तो 1/2 आ गई ना वैल्यू इन तीनों सर्कल की। तो एक क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे, है ना। √3/4 2 2 नहीं 4 में इसके 1/2 4 से 4 कट गया, तो कितना आ गया ये, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये π/2 है ना, तो ये कितना है
4 से 4 कट गया, √3 माइनस के π/2, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ फार्मूला थीटा/3 सेट इंटू πr², यही फार्मूला है। ठीक है, अगला सवाल कितना गया, √3 माइनस π/2, कौन सा उत्तर है, बी। अब देखो 42वां देखो 42वां, एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट सर्कल विच कैन इंस्क्राइब इन स्केयर हुज पेरीमीटर 120। एक स्केयर दे रखा है, उसके अंदर एक सर्कल है। इसने कह दिया कि जो स्केयर है ना, स्केयर का पेरीमीटर कितना है 120 सेंटीमीटर, और स्केयर का पेरीमीटर कितना होता है 4 गुना में साइड होता है ना, तो साइड कितनी आ गई स्केयर की, 30 मीटर आ गई। कितनी आ गई, 30 मीटर आ गई, है ना। अब देखो अगर साइड 30 मीटर है, अगर स्केयर की साइड 30 मीटर है तो एरिया कितना हो गया, रेडियस कितनी होगी सर्कल की, 15 होगी, है ना। कितना होगी, 15 होगी। और एरिया निकालना सर्कल का, एरिया सर्कल कितना होता है, πr² होता है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 15 × 15। तो इन्हें सोल्व कर लो, 22/7 × 15, 15 का स्केयर हो गया ना, तो ऑप्शन क्या है, ए उत्तर है। ठीक है, अब देखो 43वां, ये सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्केयर है। एक जो सर्कल है, सर्कल इंस्क्राइब्ड एक स्केयर है, स्केयर के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड कर दिया। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4√3 सेंटीमीटर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो सर्कल के अंदर डाल दिया। ठीक है, और इक्विलेटरल की साइड कितनी है, 4√3 है, 4√3 है। और ये सेंटर से रेडियस, ये क्या होगी, रेडियस होगी। अब देखो हमें क्या निकालना है, लेंथ डायगोनल निकालना है स्केयर का, जो ये स्केयर है ना, इसका डायगोनल निकालना है। अब देखो ये सर्कुम सर्कल है ना, सर्कुम सर्कल है, इसकी आर सर्कुम सर्कल ऑफ रेडियस कितनी होती है, सर्कुम सर्कल ऑफ रेडियस क्या होती है, a/√3 होती है। और वो कितनी दे रखी है, 4√3 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 4√3 दे रखी है सर्कुम सर्कल ऑफ रेडियस। और ए साइड कितनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, 4√3 है ना, तो 4√3 है, 4√3 कहते हैं, तो साइड क्या आ गई, भाई, सर्कुम रेडियस कितनी आ गई, 4 आ गई हमारे पास। सर्कुम रेडियस कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर सर्कुम रेडियस 4 आ गई तो साइड कितनी आ गई स्केयर की, साइड सर्कुलर कितनी होती है, 2 गुना में सर्कुम रेडियस होता सर्कल होती है, तो कितनी आ गई, 8 आ गई। स्केयर की साइड कितनी आ गई, 8 आ गई। पूछ के रखा, डायगोनल पूछ रखा, अगर ये साइड 8 है स्केयर है और डायगोनल पूछ रखा है, तो डायगोनल कितना हो गया, 8√2 हो गया, ये आंसर आ गया। 43वां का सी। अब देखो भाई 44वां, एरिया दे रखा रोम्बस का 150 सेंटीमीटर, के लेंथ एक डायगोनल की साइड 10 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल पूछ रखा। अच्छा, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस ही हो गया ना, है ना, डायगोनल। इसने एक डायगोनल दे दिया, डायगोनल 2 की वैल्यू पूछ दी और एरिया दे दिया। तो एरिया ऑफ मतलब डायगोनल क्या होता है, एरिया ऑफ डायगोनल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू में d2, और एरिया कितना दे रखा है रोम्बस का 150, ये क्या होता है, एरिया होता है। और एक डायगोनल की वैल्यू दे रखी है भाई 10, दूसरा डायगोनल पूछ रखा है 150, काट दे, 2 1 2, डायगोनल आ गया 30, तो अदर डायगोनल की वैल्यू आ गई 30, ये उत्तर आ गया भाई 30, बी। 44 का बी। अब देखो भाई 45वां क्वेश्चन, इसने पूछ रखा है एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन जिसकी साइड है 2√3। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन वो होता है, हेक्सा मतलब 7 6, रेगुलर हेक्सागन होता है जिसकी 6 साइड हो और 6 एंगल हो, मतलब सेम अगर हेक्सागन पूछा है तो 6 साइड और 6 एंगल। अगर रेगुलर हेक्सागन पूछ आ जाओ ना, तो ये बात और ऐड हो जाएगी कि सेम तो साइड होंगी सारी और सारे सेम एंगल होंगे, समझे ना, है ना। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल हो और सारे कोण 60 डिग्री को, जो सारे सिमिलर एंगल हो। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a² होता है ना, है ना। 3 जिसकी क्या है, इक्विलेटर क्या है जिसकी 3 साइड है। और रेगुलर हेक्सागन की बात करते हैं तो 6 साइड्स होगी, है ना, तो मतलब इसका दो गुना हो गया, है ना। तो रेगुलर हेक्सागन की बात करिए इसने, रेगुलर हेक्सागन हो गया 1 2 3, सॉरी ये नहीं हुआ, सॉरी ये नहीं हुआ, देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, रेगुलर हेक्सागन होगा जिसकी 6 साइड होगी, 1 2 3 4 5 6, और सारे एंगल 60 60 के होंगे, सारे एंगल 60 60 के होंगे, ठीक है। तो रेगुलर एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन का फार्मूला क्या होता है,
छः होगी ना, छः साइड होगी, और एक एक इसका एरिया कितना गया, √3/4 स्क्वायर हो गया ना, इक्विलेटर ट्रायंगल का है, समझ गए ना। और साइड ए क्या है, साइड है, साइड किसकी है, रेगुलर हेक्सागन। साइड कितनी दे रखी है, 2√3 है ना, तो 6 गुना √3/2√3 का स्क्वायर है ना, 2 बार लिख दिया। तो काट दो भाई, 2 एकम 2, 2 2 नीचे 2 तो कट गया, 6 3 √3, 6 दिया 18, 18√3, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 45 का ए। देखो भाई 46 क्वेश्चन, रेशियो बेस ऑफ 2 ट्रायंगल, बेस दे रखा है 2 ट्रायंगल का, ये 2 ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये 2 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये इनकी हाइट होगी h1 और ये इसकी हाइट होगी s2। इसने बेस दे दिया xy, इसका x दे दिया और इसका ट्रायंगल का बेस y दे दिया, और एरिया दे दिया AB। अच्छा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, 1/2 बेस कितना है x, और हाइट कितनी है h1, और बटे में इसका एरिया 1/2, इसका ट्रायंगल का बेस कितना है y, और इसका कितना है s2। और इस एरिया जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया दे रखा है a, और इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है b, है ना। तो काट दो, 1/2 तो 2 कट गया। अब इसने एल्टीट्यूड पूछ रखा है, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, h1 और s2 होता है। तो एल्टीट्यूड कितना हो गया, h1/s2, a y ऊपर चला गया और b x नीचे आ गया। तो कितना हो गया एल्टीट्यूड का रेशो, AY/BX हो गया ना। तो यही उत्तर है, देखो कौन सा ऑप्शन में AY/BX, ये उत्तर है भाई 46 का। देखो भाई 47 उत्तर है। एक सर्कुलर वायर है, एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस 42 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। हाँ, और एक रेक्टेंगुलर है, एक रेक्टेंगुलर है, इसकी साइड कितनी है 6x, लेंथ कितनी है 6x, 6/5 है ना, तो x 6x मान ली, और 5 और ब्रेड्थ कितनी मान ली 5x। इसने कह दिया जो सर्कुलर वायर है ना जिसकी रेडियस 42 सेंटीमीटर है, या अपन ने बेंट कर दी और किसकी शेप बना दी, रेक्टेंगल की शेप बना दी मोड़ का। अब एक बात याद रखो, अगर हम पिंगला आके बनावा या जो वायर ने लपेट कर रेक्टेंगल की शेप बनावा सर्कल की, तो हमेशा ना सरकमफ्रेंस इक्वल होती है, सरकमफ्रेंस सर्कल की, और इसकी पेरीमीटर इक्वल होती है। मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल होती है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की। क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की इक्वल होती है। बस यो कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2πr होती है ना, और इसकी क्या होती है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की 2 इंटू लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो ठीक है, 2π की वैल्यू 22/7, और r कितना है 42 है। ये कितना हो गया, 6 5 11x, 11 दूनी 22x। काट दे भाई, 22 तो 22 कट गया, 7 6 42, और x की वैल्यू कितनी आ गई 6 दूनी 12। कितने आ गए भाई 6 दूनी 12, पूछ के रखा x की वैल्यू कितनी आ गई 12, पूछ के रखा स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल, स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 5x है ना, 5 6 है, ये दे रखी है साइड तो रेक्टेंगल की। स्मॉलर पूछी तो 12 पंजे 60 आ गई, स्मॉलर पूछे तो, अगर लार्जर पूछे तो 12 6 75 आ गई। तो पूछ के रखा 60 पूछ रखे, स्मॉलर पूछे तो 47 में क्या हो गया, ए उत्तर हो गया। देखो भाई 48 क्वेश्चन, रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज 23/22। अगर पाथ है ना 5 मीटर चौड़ा है, डायमीटर ऑफ इनर सर्कल था। एक भाई सर्कल, एक इनर सर्कल हो गया, एक ये आउटर सर्कल हो गया, है ना। अपन इनर सर्कल की रेडियस मान ली r है, और आउटर सर्कल है ना जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस मान ली कैपिटल R। समझ गए। इसने कह रहा है कि इसने दिया कि पेरीमीटर है ना सर्कुलर का, आउटर सर्कल का तो 23 है और इनर सर्कल का 22 है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कल का तो और इनर सर्कल का तो, पेरीमीटर आउटर सर्कल का तो 23 है और इनर सर्कल का कितना है 22 है, 22 है ना। और पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2πr होता है ना। आउटर सर्कल की रेडियस कितनी, कैपिटल आर है तो यहाँ पे कैपिटल आर ले ली, और इनर सर्कल की रेडियस कितनी है स्मॉल आर, तो 23 × 22 होगी, है ना। 2π तो 2π कट गया, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर की रेशियो कितना आ गया 23/22 आ गया। अब देखो अब क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, इसने क्या रखा कि इफ़ द पाथ इज 5 मीटर वाइड द डायमीटर ऑफ इनर सर्कल। जो पाथ है ना, इसने क्या रखा है कि इसने ये क्या रखा है कि जो बड़ी रेडियस है ना सर्कल की और छोटी सर्कल में घटाया था 5 मीटर चौड़ा, मतलब यो 5 मीटर है, ये सारा 5 मीटर चौड़ा है, समझ गए ना। ये पाथ इज 5 मीटर वाइड द डायमीटर ऑफ इनर सर्कल। तो आर की वैल्यू कितनी है, अपन ये रेशियो है ना 23/22, तो अपन एक्स मान लिया 23
23x माइनस के 22x इजिकल टू 5। 23 में तो 22 के एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। और पूछ के रखा है डायमीटर पूछ रखा है इनर सर्कल का, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो इनर सर्कल की कितनी वैल्यू आएगी 22x। एक्स की वैल्यू 22 पंजे 110 आ गई, है ना। अगर लार्जर की पूछ कितनी की 23 इंटू 5 तो कितना का 5 या 15, 1 5 11 115। और इसने पूछ रखा है डायमीटर पूछ रखा है इनर सर्कल का, तो इनर सर्कल कौन सा है स्मॉल, और तो डायमीटर क्या है रेडियस का 2 गुना, तो कितना आ गया 2 गुना में 110 कितना आ गया 220 हो गया ना। तो यही उत्तर है। अगर बाई चांस अगर वो डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल पूछ ले, डायमीटर की पूछ ले लार्जर सर्कल का, तो क्या होता है डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है ना डायमीटर, तो इसका 2 गुना क्या होगा 115 का 2 5 10 1 तो 1 2 1 3 2 1 2 230 आ गया। तो इसका उत्तर 220 है क्योंकि डायमीटर ऑफ इनर सर्कल पूछ रखे हैं। ओके, तो इसका उत्तर कितना आ गया 220, 48 का सी। देखो भाई 49वां क्वेश्चन में इसने दे दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उनका एरिया दे दिया 25 36। एक बात याद रखो, जो एरिया हुआ ना एरिया कितना गया 25√36। एरिया है ना वो बराबर वो अंडर रूट होता है साइड के, जितनी भी साइड होगी हाइट के, ठीक है, मीन अगर मीन मोड के मीडियन के, ठीक है, सभी के बराबर होता है। मतलब अगर हमने एरिया दे रखा है किसी भी ट्रायंगल का 25 36 दे दिया, अगर इसकी साइड पूछ लेना तो इसका रूट कर दो सीधा एरिया का रूट किस साइड, अगर साइड पूछ रखी है तो साइड कितनी होगी दोनों ट्रायंगल की, इसकी तो 5 होगी, 25 का रूट 5 36 का 6 तो यह होगी, तो इसकी हाइट भी 5 6 ही होगी। समझ गए ना। तो यही कंसेप्ट है, ये पूरा कंसेप्ट है, मैंने थ्योरी की क्लास ले रखी है उसमें सभी बता रखा है। अगर हम तो एरिया दे दे डायरेक्ट और पूछ ले कि साइड कितनी है तो उसका रूट कर दो भाई सीधा। 25√36 कितना हो गया, साइड उसी ट्रायंगल का 5 6 हो गया और हाइट कितनी होगी 5 6 होगी, सेम ही होगी। तो इसमें क्या पूछ रखा है, इसने ऐसा एरिया दे दिया ट्रायंगल का 25 36, तो इसका एल्टीट्यूड पूछ लिया, तो साइड की एल्टीट्यूड कितना हो गया, साइड कितनी होगी 5 6 हो गया, और क्या हो गया एल्टीट्यूड भी 5 6 हो गया, तो 49 का सी उत्तर आ गया भाई। समझ गए। देखो भाई 50वां क्वेश्चन, ये थ्योरम है एक, क्या है एक थ्योरम है, और ये सवाल कुछ भी नहीं है, ये पूरी थ्योरम दे रखी है। मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा दूंगा, फिर ये क्वेश्चन किसी भी तरीके का मुड़ का आ जाए तो आप आसानी तक कर लोगे। अब देखो इसने क्या देखिए डी और ई मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है ए सी का, पूरा ट्रायंगल ए बी सी का। इसने शेडेड डिजाइन कौन सा है डी बी सी ई, ये शेडेड डिजाइन है। इसने पूछ रखा है जो शेडेड डिजाइन है वो कितना परसेंटेज है टोटल का, मतलब कि मतलब है इसका एरिया काट लेंगे आप शेडेड का और पूरा ट्रायंगल का एरिया तो डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज क्या हुआ है जो एरिया पूछ रखे हैं वो, और उसका बटे में टोटल इंटू में 100% आ गया टोटल। अब देखो मैं बताऊंगा इसका क्यों कर सकते तरीका होगा। जो अब देखो डी ई क्या है, डी ई किसका पैरेलल है बी सी का पैरेलल है, डी ई किसका पैरेलल है बी सी का पैरेलल है ना। और ट्रायंगल ऑफ जो और ए डी ई किसका पैरेलल होया ट्रायंगल ए बी सी का, ट्रायंगल ए डी ई किसका पैरेलल होया सिमिलर होया ट्रायंगल ए बी सी का। और ट्रायंगल ऑफ ए ई डी, ट्रायंगल ऑफ ए ई डी सिमिलर होया ट्रायंगल ऑफ ए सी बी का, है ना, क्या है सिमिलर हो गया। अगर पैरेलल है डी ई बी सी का और ये भी एंगल दोनों के बराबर हैं तो क्या होगा, जो डी ई है ना वो जो डी ई है वो किसका आधा है बी सी का, मतलब सिमिलर है। ये दिखता नहीं, ये बड़ा हो गया ये इसका छोटा हो गया, साइड सेम होगी तो डी ई क्या हो गया आधा हो गया साइड का, है ना। ए डी ई है ना तो ट्रायंगल ऑफ ए डी ई कितना हो गया रहता, ट्रायंगल ऑफ ए डी ई तो डी ई बाई बी सी कितना आ गया रहता है 1/2 आ गया ना। और डी ई क्या होगा हाइट क्या है सेम है ना, और बेस कितना है इसका डी ई का एरिया कितना है ए डी ई, ट्रायंगल ऑफ ए डी ई और बी सी साइड है ना तो बी सी साइड हो गया बेस सेम हो गया, मतलब हाइट सेम होगी तो बेस कितना बी सी, तो इसका ट्रायंगल ऑफ ए बी सी कितना हो गया, मतलब पूरा एरिया ऑफ ए बी सी का कितना हो गया। अब देखो जो साइड है ना उसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ के था स्क्वायर का अपन साइड बनाया तो उसे रूट कर दो, अगर साइड का एरिया निकालना हो तो इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया एक का स्क्वायर एक और बी ट्रायंगल ऑफ ए बी सी का 4, मतलब ट्रायंगल ऑफ जो ए डी ई है ना इसका एरिया तो आ गया 1, ठीक है, और ट्रायंगल ऑफ ए बी सी का एरिया आ गया 4, मतलब ये ट्रायंगल पूरा ए बी सी है ना
ये इसका एरिया आ गया 4। अब देखो इस छोटू का सर्कल का एरिया 1 आ गया, पूरा का एरिया 4 आ गया। और अगर इसका पूछेंगे तो जो शेडेड डिज़ाइन है इसका कितना होगा, पूरा का 4 है, यो 1 है, तो इसका 3 होगा ना, 3 होगा। बस यही कंसेप्ट था, इसने पूछ रखा था। तो इसका शेडेड डिज़ाइन कितना हो गया, DBEC है ना, वो पूरा एरिया कितना है, पूरा ट्रायंगल ABC का। तो DBEC का शेडेड डिज़ाइन कितना गया, 3, और 3/4। इसने पूछ रखा था कि शेडेड डिज़ाइन का परसेंटेज बताओ। तो शेडेड डिज़ाइन की वैल्यू कितनी है, 3, और टोटल एरिया का है 4, और इसके बट्टे में 100 कर देंगे, है ना। तो 4 4 दूनी 4 5 25 25 75% उत्तर आ गया भाई इसका। बस ये क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था। अपन ने पेपर में इतना नहीं करना, ये कुछ काम का नहीं है, ये कुछ भी काम का नहीं है, कंसेप्ट है सिर्फ। सीधी सी बात याद रखियो, DE इसका आधा हो गया 1/20, अगर 1/2 हो गया तो पूरा टोटल एरिया कितना होगा, 1/4 होगा। अगर यो 1 है, यो पूरा 4 है, तो इसका शेडेड डिज़ाइन का 3 आ गया, तो 3/4 है, 3/4 75%, सीधा उत्तर। कुछ लिखना है नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखवाया, इतना समझ गए। तो इसका उत्तर आ गया 50 का C। 50 का कितना आ गया, C आ गया भाई। देखो भाई डायगोनल दे रखा है स्क्वायर का 4√2, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं, है ना। तो ये डायगोनल है ना, अगर अपन पता है अगर साइड ये है, सारी साइड बराबर होती हैं, तो डायगोनल क्या हो गया, पाइथागोरस लगा दे, A² + A² कितना गया, A√2 हो गया ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, A√2। ये डायगोनल की वैल्यू दे रखी है, A√2 की वैल्यू दे रखी है इसने 4√2, कितनी दे रखी है, 4√2। तो साइड कितनी आ गई स्क्वायर की, 4 आ गई। और इसका स्क्वायर एरिया कितना आ गया, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है, 4 4 का स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना आ गया, 16 आ गया। इसने क्या है कि डायगोनल है, डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया डबल ऑफ सब, मतलब जो डायगोनल है दूसरा स्क्वायर का, जिसका एरिया डबल है फर्स्ट स्क्वायर का, मतलब जो एक दूसरा स्क्वायर बनाया है इस तलक दूसरा स्क्वायर, जो वो दूसरा स्क्वायर बनाया है ना, जो इस स्क्वायर वाले एरिया का डबल है, तो इसका 16 तो कितना हो गया, 32 हो गया। और 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर देख लो, इसके सब तो बेस्ट मेथड है स्क्वायर रूट तोड़ने का। इसमें फैक्टर में तोड़ लो, 4 8 32 है ना। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 2, और 8 में तो क्या हुआ, 4 × 2, 4 का तो हो गया 2, 2 फिर लिख दो। तो और 2 का तो होता ही नहीं, तो 2 दूनी 4, तो 4√2 आ गया, सीधी सी बात है। कितना आ गया, 4√2। कितना आ गया भाई, 4√2। इसकी साइड कितनी आ गई नए स्क्वायर की, 4√2, 4√2 और 4√2। हमने पता है कि ये पढ़ा था, अगर साइड ए है तो डायगोनल क्या होता है, A√2 होता है ना। तो इसके डायगोनल क्या होगा, A√2 होगा। कितना होगा, डायगोनल ये पूछ रखा है, A√2 होगा ना। तो साइड की वैल्यू कितनी है, 4√2, और डायगोनल 2√2। जो रूट कट जाएगा, तो √2 की गुणा कितनी होगी, √2 की गुणा कितनी होगी, 2 होगी ना। 4 दूनी 8, 8 उत्तर है भाई इसका। कितना उत्तर है, 8 उत्तर है। क्या होगा, D। अब देखो भाई 52 सवाल, पेरीमीटर दे रखा है रेक्टेंगल का 160 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ 160। डिफरेंस ऑफ साइड दे रखा है, डिफरेंस ऑफ साइड क्या होता है रेक्टेंगल, ये लेंथ है तो ब्रेड्थ, इनका साइड डिफरेंस दे रखा है, एल लंबाई इसके भी 48 मीटर, है ना। तो काट दो, 1 2 80 आ गया ना। तो L + B, ये 2 इक्वेशन आ गई, इन्हें सोल्व कर लो, दोनों ऐड कर लो। 2 लेंथ +B - B कट गया, दोनों कट गया ना। तो 48 48 48 का 120 128, तो लेंथ कितनी आ गई, 2 × 12 2 × 8, लेंथ आ गई 40। और ब्रेड्थ, लेंथ की वैल्यू में पुट कर दो, कितनी आ गई 60, कितनी आ गई भाई, पुट कर दो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, एल की वैल्यू 64 - इसके B = 38, B - इसके 64, 14 में 8 गए 6, 5 में 4 गया 1, 16। कितनी आ गई ब्रेड्थ, कितनी आ गई भाई, ब्रेड्थ कितनी आ गई, ब्रेड्थ आ गई भाई 16। लेंथ है कितनी आ गई, लेंथ कितनी आ गई भाई, लेंथ आ गई 64, ब्रेड्थ आ गई 16। इसने फिर क्या रखा है, इसने क्या रखा है, जो एरिया है ना सर्कल का, वो एरिया है रेक्टेंगल के लिए। इसने फिर कह दिया, इसने कह दिया जो स्क्वायर का एरिया है ना, वो बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बस यह बात थी और कुछ भी नहीं थी। हाँ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हुआ है, 64 × 16 हुआ है ना, 64 × 16 हुआ रेक्टेंगल। लेंथ × ब्रेड्थ, लेंथ अगर 64 तो 16 हुआ, तो क्या हुआ और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर होता है ना, साइड का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट हट के यार चला जाएगा, 64 × 16, है ना। अगर 16 का रूट करेंगे तो कितना होगा 4, और 64 का कितना होगा 8।
तो 8 चौक 32 है। तो साइड की स्केयर आएगी 32, तो यही पूछ रखा है, साइड ऑफ स्केयर पूछ रखा 32, 52 का ए। देखो इसमें कुछ नहीं करना, लेंथ यहाँ लेंथ आएगी 64, ब्रेड्थ आएगी 16, एरिया ऑफ स्केयर दे दिया इसने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बराबर है। और एक रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 64 इंटू 16, और एरिया ऑफ स्केयर साइड का स्केयर, ठीक है। तो अगर ये स्केयर यहाँ पर चलेगा तो रूट चलेगा, तो 16 का जो रूट हटाओगे तो 4 आ गया, 64 का अंडर रूट कितना आ गया 8 आ गया, तो 4 दूनी 8 32। तो साइड ऑफ स्केयर पूछ रखी है 32 आ गया, तो 52 होगा कि उत्तर आ गया ए आ गया भाई, ठीक है। अब देखो भाई 53वां सवाल, द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ टू स्केयर ड्रॉन ऑन टू लाइन सेगमेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ 32 स्क्वेयर, फाइंड द लेंथ ऑफ ग्रेटर लाइन इफ वन इज लॉन्गर देन द अदर बाई 2 सेंटीमीटर। इसने कह दिया कि एक लेंथ निकालनी ग्रेटर साइन की, जो लेंथ क्या होगी ग्रेटर लाइन सेगमेंट की, लेंथ क्या होगी स्मॉलर लाइन की, स्मॉलर लाइन सेगमेंट की कितनी होगी एक्स, अगर एक्स है तो लेंथ कितनी होगी लार्जर लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट की कितनी होगी, इसने क्या रखा है 2 ज़्यादा है, लॉन्गर है 2 ज़्यादा, तो x प्लस 2 होगी। इसने क्या दिया एरिया ऑफ स्केयर ऑफ द साइड ऑफ 2, मतलब इसने दे दिया एरिया दे दिया डिफरेंस है 2 स्केयर का, तो कितना होगा इन दोनों का डिफरेंस x प्लस 2 का स्केयर, इनका दोनों का एरिया का डिफरेंस कितना दे दिया 32 दे दिया, ठीक है। ये फार्मूला अगर ए स्केयर प्लस, इसने खोल ले ए स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस के 2 दूनी 4x माइनस के एक्स स्केयर इज इक्वल टू 32, एक्स स्केयर तो एक्स कट गया 4x, 12 में 4 गया 8, 28 गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसने पूछ रखा है स्मॉलर, तो स्मॉलर होगी 7, और लार्जर पूछा तो लेंथ स्मॉलर, लार्जर पूछा तो 9 होगी, ठीक है। 7 पूछ रखा है, तो 53 का ए उत्तर आ गया भाई। इसने लार्जर पूछ रखी है भाई, सॉरी लार्जर पूछ रखी है तो 9 आ गया, ग्रेटर पूछ रखी है ना, ग्रेटर लेना है, तो क्या हो गया 9 उत्तर आ गया भाई, ठीक है। अब देखो 54वां, देखो भाई 54वां, लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल दे रखे हैं, ये एक रेक्टेंगल हो गया 3:2 दे रखे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का रेशो, समझ गए। इसने दे रखा पेरीमीटर दे दिया 20, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 20 दे रखे है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है ना, तो लेंथ की वैल्यू 3x और बी की 2x, ठीक है। तो कितने का 3 2 5 5 2 नहीं 10x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई ना, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई है ना, लेंथ कितनी थी 2x, बी एक्स कितनी थी 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, 3 दूनी 6, तो लेंथ आ गई, और ब्रेड्थ कितनी आ गई 2 दूनी 4, या तो लेंथ आ गई और या के ब्रेड्थ आ गई। एरिया पूछ रखा है रेक्टेंगल का, क्या पूछ रखा है एरिया पूछ रखा है रेक्टेंगल का, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ कितनी है 6 और ब्रेड्थ कितनी है 24, तो कितना आ गया एरिया 24 आ गया भाई, ठीक है। ये उत्तर है 54वां का ए उत्तर आ गया। अब देखो 55वां, एरिया ऑफ ट्रायंगल 55 कैसे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, साइड दे रखी है कोई भी स्क्वायर है उसकी साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो गया स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर हो गया ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गया 44। अच्छा फिर इसने दे दिया कि एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल है जिसका बेस 12 सेंटीमीटर है, और अपन एल्टीट्यूड एच मान लिया कोई भी, उसने क्या रखा है जो इस ट्रायंगल का एरिया है ना वो स्क्वायर का जो स्क्वायर हैगा एरिया उसका बराबर है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, और वो किसका बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ स्क्वायर का बराबर है, और एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 144 है, तो 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है 12, एच की वैल्यू एच 44, तो कितनी होगी 2 6 12, हाइट कितनी होगी 6 तो नहीं 12 6 24, तो हाइट कितनी होगी एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई 24, हाइट ही को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, तो एच की वैल्यू 24 आ गई 55 का बी।